पृष्ठ क्रमांक 415 है, क्लास यहाँ पर जगन्य स्वस्थान वेदना सन्निकर्ष चल रहा है। इसमें ज्ञानावरणीय की जगन वेदना का बता रहे हैं। ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य होती है, तब उसकी द्रव्य क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा कैसी होती है वो बताते हैं। यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य काला भाव बताएंगे। सूत्र नंबर 102 में जस्य नानावरणीय वेदना खेतदो जहन्ना तस्य दवोदोक्यम जहन्ना अजहन्ना। जिसके ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? क्षेत्र जगन्य का होता है, इसलिए समझ तो द्रव्य जगन्य नहीं है, काल जगन्य नहीं है और भाव भी जगन्य नहीं है, सब अजगन्य होते हैं। सुगम है। नियम अजहन्ना चौठान पदिदा असंख्येच्य भागपह्यावा संख्येच्य भागपह्यावा संख्येच्य गुणपह्यावा असंख्येच्य गुणपह्यावा। वह नियम से अजगन्य असंख्यात भागति संख्यात भागति संख्यात गुणति और असंख्यात गुण अधिक की 4 स्थानों में पतित होती है। वह इस प्रकार से क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से आकर के विपरीत स्वरूप को प्राप्त हो जगन्य योग वाले सूक्ष्म निरोध लब्ध पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होने के त्रुटि समय में वर्तमान युग के क्षेत्र वेदना जगन्य होती है, परंतु उसके जो द्रव्य होता है वह क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधी ओम जगन्य द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात्वे भाग से अधिक होता है। उसका प्रतिभाग पर्योपम का असंख्यात्वा भाग। शंका असंख्यात्वे भाग से अधिक इसलिए है। समाधान इसका कारण यह है कि क्षपित कर्मांशिक काल के भीतर क्षय को प्राप्त कराए जाने वाले द्रव्य के असंख्यात भागों के नष्ट हो जाने पर असंख्यात्वे भाग मात्र द्रव्य का विनाश पाया जाता है। फिर इस द्रव्य के ऊपर एक एक परमाणु की वृद्धि के होने पर भी द्रव्य के असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस प्रकार असंख्यात्वे भाग अधिक स्वरूप से जगन्य द्रव्य को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र की जगन्य द्रव्य के ऊपर वृद्धि हो जाने तक ले जाना चाहिए। पश्चात संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर परमाणु अधिक्रम से संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक जगन्य द्रव्य के ऊपर अन्य एक जगन्य द्रव्य प्रमाण वृद्धि होती है, तब संख्यात गुण वृद्धि का प्रारंभ होता है। इससे आगे परमाणु अधिक्रम से वृद्धि के चालू रहने पर जगन्य परिता संख्या से गुणित मात्र होने तक संख्यात गुण वृद्धि ही होती है। का प्रारंभ होता है, संख्या भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर परमाणु अधिक्रम से संख्या भाग वृद्धि होगी ना, संख्या भाग वृद्धि का प्रारंभ होता संख्या कैसे होगी? संख्या भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक जगन द्रव्य के ऊपर अन्य एक जगन द्रव्य प्रमाण वृद्धि होती है, तब संख्या वृद्धि का प्रारंभ होता है। लास्ट लाइन में क्या तो इससे आगे परमाणु अधिक्रम से वृद्धि के चालू रहने पर जगन्य परिता संख्या से गुणित मात्र होने तक असंख्यात गुण वृद्धि ही होकर जाती है। संख्यात गुण वृद्धि चालू रहने पर जगन्य परिता संख्या से गुणित मात्र होने तक संख्यात गुण, वहाँ से लेकर क्या संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होती है। इससे लेकर आगे एक संख्या थी है ना, संख्या गुण वृद्धि
संख्यात पाहिजे ते. तब तक म्हणजे तिथून ते वहां से असंख्यात पुनरुक्ति होगी लेकिन वहां तक वो संख्यात पुनरुक्ति. शंका, किस स्वरूप से आने में जिससे उत्कृष्ट द्रव्य होता है? समाधान, गुणित कर्मांशिक स्वरूप से आकर के सप्तम पृथ्वी स्तर नारकी के अंतिम समय में द्रव्य को उत्कृष्ट करके पंचेंद्रियों में उत्पन्न पुनः त्रिसमयवर्ती आहार और तद्भवस्थ होने के तृतीय समय में वर्तमान जगत में योग वाले सूक्ष्म निगुण लक्ष्य पर्याप्त जीवों में उत्पन्न हुए जीव के उत्कृष्ट द्रव्य होता है. इसी कारण से द्रव्य 4 स्थानों में भी पतित है ऐसा ग्रहण करना चाहिए. प्रवृत्ति होता ही नहीं ना. असंख्यात प्रवृत्ति क्या बताएगी? संख्यात प्रवृत्ति भी होकर जाती है इतना बताया. संख्यात प्रवृत्ति का विकल्प आए बताए नहीं. इससे लेकर आगे जन्म से कैसा कहने वाले द्रव्य तक जनन खेत सहचार्य उपस्थित होते. ये इसका रग है शायद नहीं. हाँ रग है. इस किताब में है. उससे लेकर आगे जगन ये इससे आगे परमाणु आप पढ़ो तो बराबर वापस वो पहले लाइन से. इससे आगे परमाणु अधिक क्रम से बुद्धि के चालू रहने पर जगन्य परिता संख्या से गुणित मात्र होने तक संख्या गुण बुद्धि ही होती है. हाँ वहाँ पर वो एक पहली हाथ छूटी है आगे. उससे लेकर आगे जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले उत्कृष्ट द्रव्य तक असंख्यात गुण बुद्धि ही होकर जाती है. वहाँ पर असंख्यात प्रवृत्ति. वहाँ ते असंख्यात प्रवृत्ति तिथे संख्यात प्रवृत्ती करायचं आणि त्याच्या पुढे एक वाक्यच घ्यायचं आहे. या इससे आगे धीरे धीरे इससे आगे परमाणु अधिक इससे आगे परमाणु अधिक जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले क्रम से वो मत बताओ. लास्ट की लाइन बताओ. लास्ट की संख्यात पुनरुक्ति भी होकर जाती है ना उसके आगे. हाँ उससे लेकर ऐसा. उससे लेकर आगे जगन्य क्षेत्र के साथ उससे लेकर आगे जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले उत्कृष्ट द्रव्य तक जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले उत्कृष्ट द्रव्य तक असंख्यात गुण बुद्धि ही होकर जाती है. असंख्यात गुण बुद्धि ही होकर जाती है. उससे लेकर आगे जगन्य क्षेत्र के साथ जगन्य क्षेत्र के साथ उससे लेकर आगे भाई उससे क्षेत्र के साथ रहने वाले उत्कृष्ट द्रव्य तक असंख्यात गुण बुद्धि की वाचा पहिल्यांदा तुझं आहे होकर जाती है. आहे म्हटलं सम क्षेत्र जगन्य होता है तब द्रव्य जो है वो 4 प्रकार से अधिक वृद्धिगत होता है. तो पहले तो ये बताया कि कोल्यकों का संख्या तो भाग से भाग दो जगन्य द्रव्य उतना अधिक उससे अधिक करना संख्या तो भाग अधिक. फिर वहाँ से लेकर के विकल्प चालू होंगे.
एक एक परमाणु से अधिक द्रव्य होगा। तो सबसे वो कम द्रव्य किसका है? शपित कर्मौषिक की अपेक्षा से है। और फिर अधिक जो द्रव्य होगा वो भी शपित कर्मौषिक का ही होगा। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ गए? उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके जो आता है लगभग वहाँ तक असंख्यात भागवृद्धि, और वहाँ से लेकर के संख्यात भागवृद्धि का प्रारंभ होगा। इस प्रकार आगे जगत द्रव्य से दुगुना होने तक वो संख्यात भागवृद्धि, फिर संख्यात पुनरुक्ति प्रारंभ होगी। फिर जगत प्रकार संख्या से खंडित करेंगे तब तक संख्यात भागवृद्धि होगी, और वहाँ से लेकर के असंख्यात पुनरुक्ति प्रारंभ होगी। और कहाँ तक असंख्यात पुनरुक्ति होगी कि जगत क्षेत्र के साथ सबसे ज्यादा कितना द्रव्य रह सकता है? जगत क्षेत्र के साथ सूक्ष्म निगोदब्ध परावर्तन में वहाँ यदि कोई गोलित कर्मौषिक जीव उत्पन्न होगा तो उसका द्रव्य जो है वो उत्कृष्ट होगा। तो कितना होता है वो बताया, वहाँ पर असंख्यात गुना होगा। तो कितना असंख्यात गुना करना वहाँ पर, तो उसके साथ जो हो योग्य उत्कृष्ट द्रव्य तक असंख्यात पुनरुक्ति ही होकर जाती है। समाधान वही क्या है? सबसे उत्कृष्ट द्रव्य किसके पास होगा? जगन क्षेत्र के साथ सबसे ज्यादा द्रव्य जो है उत्कृष्ट द्रव्य किसके होगा? तो जो मृत कर्मौषिक स्वरूप से आकर के सप्तम पृथ्वी स्तन आदि के अंतिम समय में द्रव्य को उत्कृष्ट करके पंचेंद्र तिरंजन में उत्पन्न हो, मतलब उत्कृष्ट द्रव्य की सातवें नरक में जाकर के फिर वहां से वो कहाँ आ गया? पंचेंद्र तिरंजन में। एक इंद्र में भेजना है ना उसको, सूक्ष्म निगोदब्ध परावर्तन में भेजना है। पुनः वहां से वो कहाँ गया? सूक्ष्म निगोदब्ध परावर्तन में जगन्य क्षेत्र की अपेक्षा से लेके ना जगन्य अवगाना लेकर के उत्पन्न हुआ, तो उसके वहां उत्कृष्ट द्रव्य होगा। स्वामी बताया उसमें तो थोड़ा कम होगा ना, लेकिन सबसे ज्यादा उत्कृष्ट उसको होगा। जगन्य क्षेत्र के साथ में ज्यादा से ज्यादा द्रव्य वो उसको या जगन्य कहेंगे ना। कम होगा कि अधिक होगा? जगन्य वहां पर होता है 12वें गुण स्थान में, वो शपित कर्मौषिक का होता है। तो वहां से लेकर के वो बढ़ाना है, ये अधिक करना है ना नीचे का। अजगन्य का कहेंगे तो जगन्य की अपेक्षा से कितना अधिक है बताइए। वहां पर उत्कृष्ट की अपेक्षा से देखते थे तो कितना कम है? असंख्यात गुणाहीन, संख्यात व भागहीन, असंख्यात व भागहीन, कितना कम ही बता देते। अब जगन्य से अजगन्य द्रव्य है वह कितना अधिक है ऐसा बताइए, क्षेत्र कितना अधिक है ऐसा। वो शपित कर्मौषिक का जो वो श्रेणी वगैरह सन्मुख हुआ तो श्रेणी चढ़ करके वहाँ जो नष्ट हुआ है वो कितना हुआ है? संख्यात होगा नष्ट असंख्यात तो भाग मात्र द्रव्य शेष रखा। आगे शंका, किस स्वरूप से आए हुए जीव के उत्कृष्ट द्रव्य होता है? समाधान, गुणित कर्मांतिक स्वरूप से आकर के वो है ना। अब आगे 104 नंबर का सूत्र है, तस्य कालालोक्यम जहन्ना अजहन्ना वा। उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? यह सूत्र सुगम। क्षेत्र जगन्य तो वहाँ पर काल कैसा होगा? अजगन्य होगा ना, तो क्षेत्र एक अलग ही पड़ा हुआ है, वो नियम से अजगन्य और वो भी असंख्यात गुनी अधिक होगी। काला तो भी आता है ना, काला तो नहीं है, काला तो काला तो हो गया, वो काला तो करोगे सब जगह काला तो आया है ना, तो यहाँ पर भी होगा कि ऐसे में उसमें क्या है? काला तो है ना। तो अजगन्य होगा काल जो है, क्षेत्र जब जगन्य होगा तब काल अजगन्य होगा, क्योंकि एक सबसे जगन्य काल क्या है? एक समय, और यहाँ तो वो
असंख्यात गुणा ही होगा अधिक। ये जगन क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर काल कितना होगा उसका, मतलब एक समय की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त में ले लो तो असंख्यात गुना ही हुआ ना। और अंतर्मुहूर्त में तो पहुंचने वाला नहीं कार्य स्थान में सूक्ष्म पदार्थ वाला कम से कम उसको अंतर्मुहूर्त वर्ष कोटि पृथक तो लगेगा, कोटि पृथक तो नहीं वर्ष पृथक। आगे नियम अजन्य असंख्य गुणपलिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि क्षीण दशा के अंतिम समय संबंधी जगन्य द्रव्य के एक समय प्रमाण काल का जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले पल्यवम के असंख्यात भाग से ही एक सार्वभौम के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण ज्ञानावर्णी काल में भाग देने पर असंख्यात हो पाए जाते हैं। जगन्य स्थिति सत्व हो एक केंद्र में तो कितना होता है, तो एक सार्वभौम के 7 भागों में से 3 भाग और उसमें पल्यवम का असंख्यात भाग कम करना, ये जगन्य सत्व आता है ना। उत्कृष्ट सत्व कितना रहता है, एक सार्वभौम का 3/7 भाग, और जगन्य निकालने के लिए क्या करते हैं उसमें से पल्यवम का असंख्यात भाग घटाते हैं, तो वह उतना स्थिति सत्व जगन्य तो कम से कम रहेगा वहाँ पर, तो एक समय की अपेक्षा से वह असंख्यात गुना होता है। तस्य भाव किम जहन्ना अजहन्नावा, उसके भाव की अपेक्षा वो क्या जगन्य होती है या अजगन्य? वो भी अजगन्य होगी ना, वो भी अनंतपदी होगी। यह सूत्र अनुगामी है। नियम अजन्ना अनंत गुणपलिया, वह नियम से अजगन्य अनंत गुणी अधिक होती है, कारण कि जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले ज्ञानावर्णी के अनुभाग का हमारे इसमें नहीं अनंत गुणपलिया चाहिए ना, तो वहाँ पर ऊपर गुण अनंत गुणपलिया है। कारण कि जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले ज्ञानावर्णी के अनुभाग का अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रायिक और क्षीण दशाएं परिणामों द्वारा कांडक स्वरूप से और अनुसमयापवर्तना से जगन्य अनुभाग के समान घात नहीं होता है। यद्यपि सूक्ष्म और लघु पर्याप्तर का अनुभाग भी घात को प्राप्त हो चुका है, तो भी वह जगन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणत्व को छोड़कर शेष 5 अवस्था विशेष में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अछपक के विशुद्ध परिणामों द्वारा घाता जाने वाला अनुभाग छपकों द्वारा घाते जाने वाले अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा पाया जाता है। यहाँ उपयोगी गाथा, इस गाथा का कुछ अर्थ किया नहीं आपने इसमें किया भी प्रयास करना था, देखेंगे इसको बाद में। जस्य नानावर्णीयतेन कादतो जहन्ना तस्य तवो किम जहन्ना जहन्ना, जिस जीव के ज्ञानावर्णी की वेदना काल की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके वह द्रव्य की अपेक्षा जगन्य होती है या अजगन्य? द्रव्य काल को मुख्य किया और काल का जगन्य तब द्रव्य की अपेक्षा से कैसा है, तो काल का जगन्य तो द्रव्य के भी जगन्य हो सकता है, मतलब जगन्य किसी के शरीर कर्मौषिक वाला हो तो उसका सबसे जगन्य द्रव्य हो सकता है। हाँ, और वहाँ पर अजगन्य भी द्रव्य हो सकता है, गुणित खोलमान है, शरीर खोलमान है, गुणित कर्मौषिक जीव पार्वत्य स्थान में जाता है, तो वह उस समय द्रव्य 4 प्रकार 5 स्थान पतित होता है, तो बताते हैं आगे। यह सूत्र सुगम है। जहन्नावा अजहन्नावा, जहन्नादो अजहन्ना पंचस्थान पतिता, अनंत भाग बहियावा, असंख्येच भाग बहियावा, संख्येच भाग बहियावा, संख्येच गुण बहियावा, असंख्येच गुण बहियावा। वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक
और असंख्यात गुण अधिक इन 5 स्थानों में प्रतीत है। वो हमेशा के समान ही लगा रहेंगे। परमाणु बढ़ाते जाएंगे तो अनंत भाग अधिक होगा, फिर उसमें वो असंख्यात का भाग देकर के जो लगता है उतना बढ़ाएंगे तो असंख्यात भाग अधिक आएगा। उत्कृष्ट असंख्यात से भाग देकर के जो लब्ध आएगा उसको उसमें मिलाएंगे, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, तो वहां से असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। वैसे ही लगाना पीछे से, जैसे हानि लगाई वैसे अधिक लगाना पीछे से। कभी 4 स्थान लेते, कभी 5 स्थान लेते। एक एक परमाणु बढ़ाना है तो वहां पर अनंत भाग अधिक भी आता है, या कम करना है तो अनंत भाग भी आता है। बाकी सब वो 4 प्रकार से द्रव्य की वृद्धि है ही ना, अनंत गुना नहीं होती वृद्धि किसी पर भी, अनंत गुना हानि नहीं होती है। वही अभी उसका नियम समझ लो ना, अनंत गुणाहीन और अनंत गुणाधिक द्रव्य में होता नहीं है, तो 4 होता है। और यदि एक एक ही परमाणु आपको अधिक बढ़ाना है या ये करना है तो अनंत भाग अधिक या अनंत भाग हीन भी आता है। जो भाव की अपेक्षा है तो षट स्थान का सिद्धांत आता है। छठी कर्मांशिक स्वरूप से आकर के क्षीण रसायन गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित हुए जीव के काल के साथ द्रव्य भी जगन्य होता है, क्योंकि यहाँ क्षय को प्राप्त कराए जाने वाले सभी कर्म प्रदेशों का क्षय हो चुकता है। इस जगन्य द्रव्य के ऊपर एक जगने चाहिए ना, जगन्य द्रव्य के ऊपर रहना चाहिए ना। इस जगन्य द्रव्य के ऊपर 1, 2 आदि कर्म पुद्गलों की वृद्धि के होने पर द्रव्य वेदना अजगन्य अवस्था को प्राप्त होती है। वह भी 5 स्थानों में प्रतीत होती है, 6 स्थानों में प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यहाँ छठे स्थान की संभावना नहीं है। वे 5 स्थान कौन से हैं, इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्रांश कहा गया है। इन 5 स्थानों की कल्पना करते हैं, वह इस प्रकार है। जगन्य स्थान के ऊपर एक परमाणु की वृद्धि होने पर अनंत भाग अधिक स्थान होता है। इससे लेकर तब तक अनंत भाग वृद्धि होकर जाती है जब तक जगन्य द्रव्य को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उसमें एक खंड से जगन्य द्रव्य वृद्धि को प्राप्त होता है। उससे लेकर एक परमाणु अधिक इत्यादि क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि होकर तब तक जाती है जब तक कि जगन्य द्रव्य को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके उसमें से एक खंड मात्र द्रव्य प्रविष्ट होता है। यहाँ से लेकर आगे संख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार जान करके असंख्यात गुण वृद्धि तक ले जाना चाहिए। यह अंतिम विकल्प का गुणित कर्मांशिक को आश्रित कर कथन करना चाहिए। शेष कथन सुनो। तस्य क्षेत्रतो किं जहन्ना अजहन्ना, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? कहाँ जगन्य, वहाँ पर क्षेत्र जगन्य नहीं है, वहाँ पर अजगन्य ही होगा और वह असंख्यात गुना अधिक होगा, क्योंकि वहाँ के गणांकुल का असंख्यात भाग है, गणांकुल का संख्यात भाग उसकी अपेक्षा से यदि करेंगे प्रमाणों की अपेक्षा। यह सूत्र सुगम है। नियम अजहन्ना असंख्यज्य गुणवहिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि जगन्य काल के साथ रहने वाला अंगुल के संख्यात्मक भाग मात्र छेद कसाय का 3.5 अवधि प्रमाण ऊंचा जगन्य क्षेत्र भी अंगुल के असंख्यात्मक भाग मात्र सूक्ष्म निगोजियों के जगन्य क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात गुणा पाया जाता है। वही गणांकुल का संख्यात भाग या इसको असंख्यात, वो अंगुल का संख्यात भाग दिया। तस्य भावो किं जहन्ना अजहन्ना, उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? क्योंकि आप भाव अंतिम समय में सबसे जगन्य बताए ना,
क्षीण कषाय के, तो नियम से कैसा होगा? भाव से जगन्य होगा। काल और भाव दोनों वहाँ पर नियम से जगन्य होते हैं 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में। द्रव्य अनेक जीवों की अपेक्षा से अलग अलग होगा। चारों जीवों भिन्न भिन्न है ना जीव, शब्द कर्मौषी, शब्द घोलमान, गुणित घोलमान और गुणित कर्मौषी, और उसके भी अनेक भेद हैं। उसकी अपेक्षा से 4 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यह सूत्र सुगम है। जहन्ना, उसके उक्त वेदना जगन्य होती है, कारण कि क्षीण कषाय के अंतिम समय में जगन्य काल से उपलक्षित कर्म स्कंध के जगन्य अनुराग को छोड़कर अन्य अनुराग विकल्पों का अभाव है। जस्य नानावर्णीयेन भावो जहन्ना तस्य दवो किं जहन्ना जहन्ना। जिसके ज्ञानावर्णी की वेदना भाव की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? यह सूत्र सुगम है। तो उसके भाव की अपेक्षा से जगन्य है, तब द्रव्य, क्षेत्र और काल लगाना है। भाव की अपेक्षा जगन्य कहा आया 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, तो द्रव्य वहाँ पर जगन्य होगा कि अजगन्य? दोनों जगन्य भी होगा और अजगन्य, जैसे पहले हमने 5 विकल्प बताए वैसे आएंगे। और क्षेत्र अजगन्य होगा क्योंकि वो है ही नहीं, और काल जगन्य होगा। सरल थोड़ी। और यहाँ ऊपर में कुछ बताना नहीं। भाव की अपेक्षा से जो जगन्य बताया ना 12वें गुणस्थान के अंदर में, तो सभी जितने भी जीव होंगे सभी का जगन्य ही होगा विकल्प, क्योंकि सभी 9वें गुणस्थान से अनुवृत्तिकरण परिणाम में सबके अनुभाग का क्या हो रहा है? समान घात हो रहा है, अनुभाग का घात। फिर प्रत्येक समय में परिणाम सदृश है, तो घात भी उतना ही हो रहा है, अनंत गुना घात हो रहा है। जहन्नावा अजहन्नावा, जहन्नादो अजहन्ना पंचस्थान फलिता। वह उसके जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य 5 स्थानों में पतित है। इस सूत्र के अर्थ का कथन करते समय जिस प्रकार से जगन्य काल को विवक्षित करके द्रव्य के 5 स्थानों में पतित होने की प्रवृत्ति की गई है, उसी प्रकार यहाँ भी उसकी कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। तस्य क्षेत्रो किं जहन्ना अजहन्ना। उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? यह सूत्र सुगम है। नियम अजहन्ना असंख्य गुणप्रिय। वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है। कारण यह कि क्षीण कषाय के अंतिम समय संबंधी जगन्य अनुपात के साथ रहने वाला जगन्य क्षेत्र भी सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के अनुकूल के असंख्यात भाग प्रमाण जगन्य क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात गुणा पाया जाता है। नियम तस्य क्षेत्रो किं जहन्ना अजहन्ना। तस्य कालादो किं जहन्ना अजहन्ना। उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? यह सूत्र सुगम है। जहन्ना वह उसके जगन्य होती है, कारण कि क्षीण कषाय के अंतिम समय में जगन्य भाव के साथ विशिष्ट कर्म परमाणु के जगन्य काल को छोड़कर अन्य काल का अभाव है। एवं दंसनावरणीय मोहनीय अंतरायन। इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय कर्मों के जगन्य वेदना सन्निकर्ष की प्रक्रिया करनी चाहिए। जिस प्रकार ज्ञानावरणी के द्रव्यादिकों का सन्निकर्ष किया गया है, उसी प्रकार इन तीनों भांतियां कर्मों के सन्निकर्ष को भी करना चाहिए। मोहनीय के 10वें गुणस्थान के अंत में लगाना, लेकिन ऊपर उठना ये सब ज्ञानावर्ती समान। जगन्य मोहनीय की कहा होगी 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में काल जगन्य, द्रव्य जगन्य और भाव भी जगन्य। जस्य वेना दवदो जहन्ना तस्य क्षेत्रो किं जहन्ना अजहन्ना। जिसके वेदनी कर्म की वेदना द्रव्य की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके वो क्या क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य होती है या अजगन्य? वेदनी के जगन्य द्रव्य कहा होता है
क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य सूक्ष्म काल की अपेक्षा जगन्य हृदय के अंतर और भाव की अपेक्षा से जगन्य छोटे स्थान के अंतिम समय में जगन्य भी वही पर है, उत्कृष्ट भी वही पर मतलब वहाँ पर सभी चल रहे वो उत्कृष्ट तो आसाता वेदनी के उदय से मुक्त होने वाला उदयन चौथे गुण स्थान में जिसको आसाता वेदनी का उदय है उसकी सबसे लास्ट समय में आसाता वेदनी की जगन्य वेदना होती है। मतलब उसके तो सभी पूरे गुणस्थान में होगी मतलब जगन्य वेदना, लेकिन साता वेदनी वहाँ पर है उसके अस्तित्व में, इसलिए वो चरण समय तक तो उसका अनुभाग साता वेदनी की अपेक्षा से देखेंगे तो अधिक है और असाता वेदनी अंतिम समय में केवल असाता वेदनी रहती है, साता वेदनी नहीं है, तो सबसे जगन्य वहाँ पर अनुभाग पाया जाता है। तो 122 नंबर का सूत्र है ना, नियमा अजहन्ना असंख्य गुणपतिया, वह नियम से अजगन्य असंख्या गुणी अधिक होती है। कारण की अयोग्यवली के अंतिम समय में 3.5 रत्नी उत्सेद वाले मनुष्यों की अपेक्षा नीचे के उत्सेद युक्त मनुष्यों का रहना संभव नहीं है और 3.5 रत्नी उत्सेद अवगाहना घनाकुल के संख्यात्मक भाग को छोड़कर उसके असंख्यात्मक भाग हो नहीं सकती क्योंकि वो पाई नहीं जाती। इसके अतिरिक्त जगन्य क्षेत्र घनाकुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि वह उसके असंख्यात्मक भाग स्वरूप से सिद्ध किया जा चुका है। इस कारण उसकी अपेक्षा इसका असंख्यात गुणत्व सिद्ध ही है। तस्य कालादो किम कालादो स्पेशल सगळे पडत अब ऊपर 2 बार है ना वहाँ पर कभी रत्नी देकर रत्नी दिया है, 3.5 रत्नी उच्छेद वाले ऊपर बताया उसके और 3.5 अरत्नी उच्छेद पैसा दिया। कि ना भी वो उन्होंने 2 जगह 2 दिया, नीचे इसमें क्या है प्राकृत में अट्टुट्टरयने से मनुष्य है और ठाणा वनज्य आहुट सेह ओगाहनाए, वहाँ पर कुछ नहीं इन्होंने तो रत्नी करो ना ऊपर सब जगह रत्नी है तो ऊपर शब्द नहीं है कुछ यहाँ पर आपके इसमें है क्या आहुट सेह ओगाहनाए आसारेगा नच्च्या पुढं तिथं रहिली शब्द नाही म्हणून याने घातलेलं आहे ते रहिलीच पाहिजे। अरत्नी चाहिए, अभी तक तो सब जगह रहिली दी है ना उन्होंने 3.5 अरत्नी प्रमाण देंगे अरत्नी प्रमाण अरत्नी निकालना है अरैनी तेच की म्हणजे अरैनी मग वर पण करावं लागेल। हाथ जो है ना वो 2 प्रकार से गिनते हैं, एक पूरा हाथ गिनते तो उसको अरत्नी कहते हैं और उसको मुट्ठी बांध करके गिनते तो उसको रत्नी कहते हैं। तो यहाँ पर जो अरत्नी का प्रमाण लेना है पूरा लेना है। रत्नी रत्नी और अरत्नी 2 प्रकार का है ना प्रमाण। आगे 123 नंबर का पढ़ना है क्या? तस्य कालो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। जहन्ना उसके वह जगन्य होती है, कारण कि अयोग्य के अंतिम समय संबंधी
जगन्य द्रव्य में जगन्य काल को छोड़कर अन्य काल का अभाव है। तस्य भावो किम जहन्ना अजहन्ना वा, उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, ये चल रहा था। यह सूत्र सुगम है। जहन्ना वा अजहन्ना वा, जहन्नादो अजहन्ना अनंत गुणवहिया। वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य अनंत गुणी अधिक होती है। तो साता वेदने के उदय से जाने वाले की अपेक्षा से जगन्य, और साता वेदने के उदय से जो मुक्ति को प्राप्त होता है वह उसके अजगन्य अनंत गुणाधिक उत्कृष्ट अनुभाग होता है ना, तो अनंत गुना अधिक ही होता है। यदि जीव साता वेदनी के उदय के साथ मुक्त होता है तो द्रव्य के साथ भाव भी जगन्य होता है, क्योंकि अयोग के द्विचरम समय में साता वेदनी गल चुका है तथा असाता के अनुभाग को छपक परिणामों से घात करके अनंतवें भाग में स्थापित किया जा चुका है। परंतु यदि साता वेदनी के उदय के साथ सिद्ध होता है तो वह अनंत गुणी अधिक होती है, क्योंकि अयोग्य के द्विचरम समय में उदय न रहने के कारण असाता वेदनी के नष्ट हो जाने से तथा सूक्ष्म साम्राज्य के अंतिम समय में बांधे गए साता वेदनी के अनुभाग का घात न हो उत्कृष्ट अनुभाग सकने का घात न हो सकने से, उत्कृष्ट अनुभाग का घात न हो सकने से साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग की भी अपेक्षा साता का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुना पाया जाता है। चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में दो प्रकार का अनुभव पाया जाएगा, एक तो जगन्य या उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट को अजगन्य कहेंगे, इसलिए अजगन्य। जस्य वेने वेना खेतदो जहन्ना तस्य दवदो किम जहन्ना अजहन्ना। जिसके वेदनी की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य होती है उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियमा अजहन्ना चौत्थान पतिता, वह नियम से अजगन्य चार स्थानों में रहित होती है। अजगन्य अजन्य था, अजगन्य चार स्थानों में प्रतीत होती है। चार स्थानों में प्रतीत होती है। ऐसा कहने पर असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और असंख्यात गुण अधिक, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। सूत्र क्या है? अजहन्ना बरोबर है, नहीं नियम अजहन्ना चौथान पतिता, जगन्य सरस में ना वेदनी जब वेदनी की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य का सूक्ष्म में द्रव्य बराबर है, तो वहाँ पर द्रव्य जो है वह नियम से कैसा होगा? अजगन्य होगा, और वह चार स्थानों में प्रतीत होगा। असंख्यात भागाधिक, संख्यात भागाधिक और संख्यात गुणाधिक या असंख्यात गुणाधिक। ज्ञानावृत्ति की जगन्य क्षेत्र को विभाजित कर जैसे उसके द्रव्य संबंधी इन चार स्थानों की कल्पना की गई है वैसे ही यहाँ उनकी कल्पना करना चाहिए। दस्य कालो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, संकेत काला दोष के लिए यह सूत्र सुगम है। काल की अपेक्षा से तो कैसी होगी? अजगन्य होगी ना, क्षेत्र जगन्य, वहाँ पर काल जगन्य अजगन्य होता है, वो असंख्यात गुना यह सूत्र सुगम। नियमा अजहन्ना पढ़ा, नियमा अजहन्ना असंख्यज्य गुणवहिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि अयोग्य के अंतिम समय संबंधी कर्मों के एक समय रूप जगन्य काल की अपेक्षा पल्यवम के असंख्यातवें भाग से ही एक सार्वभौम के 7 भागों में से 3 भाग मात्र जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाली स्थिति असंख्यात गुणी पाई जाती है।
तस्य भावदौर्घ्यं जहन्ना अजहन्ना। उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियमा अजहन्ना अनंत गुणप्रिया। वह नियम से अजगन्य अनंत गुणी अधिक होती है। अनंत गुणी अधिक हाँ? मग तेच मग म्हणूनच मगाशी म्हटलं की मी दोन्ही पण अजून तेच म्हणते मी कालारोपण हां भाव की अपेक्षा से जगन्य क्या अजगन्य, तो वहाँ पर भाव की अपेक्षा से नियम से कैसा आएगा अजगन्य अनंत गुना अधिक है। कारण की छपक परिणामों के द्वारा धातु को प्राप्त हुआ असाता वेदनी का भाव अयोग्य के अंतिम समय में जगन्य स्वीकार किया गया है। अतएव जगन्य क्षेत्र के साथ रहने वाले वेदी के भाव का छपक परिणामों के द्वारा घात न होने से यह भाव उससे अनंत गुना है, ऐसा समझना चाहिए। अब जब काल की अपेक्षा से जगन्य है तो उस समय द्रव्य की अपेक्षा से कैसा होगा जगन्य होगा या अजगन्य, दोनों प्रकार का हो सकता है। का क्षेत्र की अपेक्षा अजगन्य और संख्या गुना अधिक हो और नहीं काल की अपेक्षा से जगन्य है तब क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा होगा वहाँ पर असंख्यात गुना ये होगा। असंख्यात उसकी वो अवगाना जो है वो घनागुण का संख्यात अवगाना तो असंख्यात गुना अधिक है। और भाव की अपेक्षा से वेदनी की अपेक्षा से हाँ भाव की अपेक्षा से बताएंगे। असाता वेदनी के आएंगे ना 12वें गुणस्थान नहीं यहाँ पर 14 वेदनी की वेदना है ना 14वें गुणस्थान के जस वेदनी वेदना कालदो जहन्ना तस्य तवदो किम जहन्ना अजहन्ना। जिस जीव के वेदनी की वेदना काल की अपेक्षा जगन्य होती है उसके वह क्या द्रव्य की अपेक्षा जगन्य होती है या अजगन्य। जहन्नावा अजहन्नावा जहन्नादो अजहन्ना पंचठान पदिता। वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य 5 स्थानों में पतित है। यदि छपित कर्मांशिक स्वरूप से आकर के जीव अयोग्य के अंतिम समय में जगन्य काल से परिणत होता है तो काल के साथ द्रव्य भी जगन्यता को प्राप्त होता है। परंतु यदि छपित गुणित घोलमान अथवा गुणित कर्मांशिक जीव अयोग्य के अंतिम समय में जगन्य काल से परिणत होते हैं तो वह द्रव्य वेदना 5 स्थानों में पतित होकर अजगन्य होती है। जिस प्रकार ज्ञानावरणी के जगन्य काल की विवक्षा में उसके द्रव्य के संबंध में 5 स्थानों की प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार से यहाँ भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है। तस्य खेततो किम जहन्ना अजहन्ना। उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियमा अजहन्ना असंख्येच गुणप्रिया। वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है। कारण यह कि सूक्ष्म निगोद्यु की अंगुल के असंख्यात भाग मात्र जगन्य अवगाहना की अपेक्षा अंगुल के संख्यात भाग मात्र अयोग्य की जगन्य अवगाहना असंख्यात गुणी पाई जाती है। तस्य भावतो किम जहन्ना अजहन्ना। उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। जहन्नावा अजहन्नावा जहन्नादो अजहन्ना अनंत गुणप्रिया। वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य
छपक श्रेणी पर चढ़कर अयोग्य के अंतिम समय में वर्तमान युग के भाव वेदना जगन्य होती है, क्योंकि उसके द्विचरम समय में साता वेदनी का उदय नष्ट हो चुका है। परंतु यदि साता वेदनी के उदय के साथ छपक श्रेणी पर चढ़कर अयोग्य के अंतिम समय में स्थित होता है तो भाव वेदना जगह से चढ़ा वो अंतिम में रहता है, सारा बताइए। मतलब चढ़ते समय समझो साता वेदनी का उदय है तो रास्ते में साता वेदनी का उदय रहेगा, ऐसा नियम यहाँ पर बताया ना। चढ़ते समय जो होगा वो अंतिम में साता वेदनी के उदय के साथ छपक श्रेणी पर चढ़ा है तो वहां में साता वेदनी का उदय, तो 14 गुण स्थान में किसको साता का उदय होगा, किसको साता का उदय होगा, ये नियम किससे बनेगा? आसाता का ही मतलब साता का पूरा घात करके समाप्त कर देता है, तो आसाता का क्यों नहीं करता है? आसाता का मतलब 14 गुण स्थान के में साता का सब सत्व नष्ट कर सकता है। जो साता वेदनी के उदय से चढ़ेगा वो साता का नष्ट करेगा। हाँ, उस विचरण समय में ऐसा करता है ना, स्थिति संक्रमण होता है ना, 14 गुण स्थान में वहाँ पर दोनों सत्ता में है और कितनी स्थिति उसकी, जितनी 14 गुण स्थान में स्थिति उतनी स्थिति सभी की है, संक्रमण का तो स्थिति संक्रमण करता रहता है ना। ऐसा जो 85 प्रकृतियों का वहाँ पर सत्व है 14 गुण स्थान में, तो 72 प्रकृतियाँ जो है वो उदय रहित है, 13 प्रकृतियाँ जो उदय सहित है, तो उसमें जो उदय रहित प्रकृति उसका द्विचरण समय में नाश हो और जिसका उदय है उसका चरण समय में नाश हो। तो वेदनी में से कोई भी एक उदय होता है एक जीव को, साता का होता है या आसाता का होता है, उसका नियम यहाँ पर आया कि वो जिसके उदय से चला है छपक श्रेणी पर वो उदय उसके अंतिम समय 14 गुण स्थान में रहेगा। क्यों? संपूर्ण कंप्लीट वह संक्रमण नहीं, वो संक्रमण तो 10वें गुण स्थान तक ही होगा, ये त्रिभुज संक्रमण तो अंतिम समय में उसके बिना नाश होगा ही नहीं। सर्व संक्रमण नहीं होता, इसलिए आसाता का कंप्लीट साता रूप नहीं होता, इसलिए वो तो त्रिभुज संक्रमण, हाँ, इसलिए दोनों का सत्व बना रहता है और जो जिस उदय के साथ चढ़ा है उसके साथ ही अंतिम समय तक रहेगा। क्योंकि असाता वेदनी के भाव के समान शुभ होने से साता वेदनी के भाव का घात संभव नहीं है। अजगन्य होकर भी वह जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, क्योंकि संसारावस्था में साता वेदनी के अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी साता वेदनी के अनुभाग का छपक श्रेणी में बहुत से अनुभाग कांडक घातों से अनंत गुण हानि द्वारा घात किए जाने पर अयोग्य के अंतिम समय में जो भाव शेष आए वह जगन्य हो चुका है, इसलिए उससे यह साता का अनुभाग अनंत गुणा है, क्योंकि वह घात रहित होने से उत्कृष्ट है। जैसा वेदने वेदना भाव तो जगन्ना तस्सा दबो तो किम जगन्ना अजगन्ना। जिस जीव के वेदनी की वेदना भाव की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य? तो वहाँ पर भी सब चारों प्रकार आएंगे ना, मतलब जगन्य भी होगी और अजगन्य होगी तो चतुष्टान पति, क्योंकि द्रव्य 4 जीवों की अपेक्षा अलग अलग होता है। शपित कर्मोषित, शपित धर्मान, विदित धर्मान, विदित कर्मोषित इस अपेक्षा से 5 प्रकार का, तो एक से ये करेंगे तो 5 प्रकार का है। ये भाव की अपेक्षा से जगन्य बता रहे हैं ना यहाँ पर, तो उस अपेक्षा से लेंगे तो वहाँ पर वो अनंत भाग्य नहीं, एक परमाणु से कम नहीं दिया है, क्या देखने पड़ते हैं चर्चा करेंगे। तो 139 नंबर का होता है ना, जहन्नावा अजहन्नावा, जहन्नादो अजहन्ना जरुखान पदिता। वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य 5 स्थानों में पति होती है। और कौन सा है?
क्योंकि एक एक परमाणु अधिक करते जाएंगे एक सौ तो चालीस अनंत भाग अधिक से चालू होगा। आगे वो ऊपर सुधारना पड़ेगा। ऊपर भी वही पंचठान परिधा है क्या? तो आप लोग बोलते रहे ना उस समय, हम चर्चा करते थे उस समय। पंचठान परिधा, पंच चाहिए ना? पंचठान 140 सूत्र में। हाँ, हमारे इसमें 4 हो गए ना, मैंने 4 पढ़ा। पंचठान परिधा आएगा वहाँ पर भी, एक एक परमाणु से भी अधिक होगा। यदि शुद्ध नय के विषयभूत स्थापित कर्मांतिक स्वरूप से आकर के अंतिम समयवर्ती अयोगी हुआ है, तो भाव के साथ द्रव्य भी जगन्य ही होता है, क्योंकि उसके विसदृश होने का कोई कारण नहीं है। परंतु अशुद्ध नय का विषयभूत क्षपित कर्मांतिक, क्षपित गोलमान, गुणित गोलमान अथवा गुणित कर्मांतिक शपथ श्रेणी पर चढ़कर यदि अंतिम समयवर्ती अयोगी हुआ है, तो भाव जगन्य ही होता है, परंतु द्रव्य अजगन्य होता है, क्योंकि उसके जगन्य होने का कोई कारण नहीं है। अजगन्य होकर के भी वह जगन्य द्रव्य की अपेक्षा अनंतवे भाग से अधिक, असंख्यात्वे भाग से अधिक, संख्यात्वे भाग से अधिक, संख्यात गुणा अधिक और असंख्यात गुणा अधिक होता है, क्योंकि जगन्य द्रव्य के ऊपर परमाणु अधिक्रम से द्रव्य विधान में कही गई 5 विषयां होती हैं। शुद्ध नय के विषय को शपित कर्मौशिक, मतलब एक लास्ट विकल्प लेना शपित कर्मौशिक का, उसको कहेंगे शुद्ध नय का विषय। और शपित कर्मौशिक के भी एक समय प्रवर्तक कम तक के भेद होते हैं ना। शपित कर्मौशिक और तुलित कर्मौशिक के कितने भेद बताए? एक समय प्रवर्तक प्रमाण जितना है उतने भेद उसके बताए। तो वे सब अशुद्ध नय के विषयभूत हो जाएंगे। आगे तस्य क्षेत्र तो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियमा अजहन्ना असंख्यज्य गुणभूमिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि सूक्ष्म निबोध अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना से अयोग्य की जगन्य अवगाहना को अपवर्तित करने पर पल्यकों का असंख्यात्वा भाग पाया जाता है। तस्य कालतो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। जहन्ना वह जगन्य होती है, कारण जगन्य भाव में स्थित द्रव्य की एक समय स्थिति देखी जाती है। जैसा आयुर्वेदा, अब आयु का चल रहा है, वेदना समाप्त हो गया। अब आयु की जगन्य वेदना कहाँ पर होती है? जगन्य द्रव्य वेदना 7वें नरक में दीपशिखा के अंतिम समय में, मतलब सबसे कम जीवित काल शेष रहा है आयुर्वेद करने के पहले, तब वहाँ पर उसका आयु का जगन्य द्रव्य होता है। अब उसका आयु क्षेत्र कहाँ पर जगन्य होगा? सूक्ष्म निबोधक के पर। और काल कहाँ जगन्य होगा? जगन्य करके अंदर। और भाव जगन्य कहाँ होगा? फिर यांच्या पर्याप्त संबंधित जो आयु का बंध किया है उसका ही अनुवाद जो है वो जगन्य होगा। उसमें जाकर भी होगा। हाँ, उसके जाकर के होगा। यहाँ पर इस आयु की अपेक्षा से ज्यादा होगा। हाँ, अनुभाग उसका कम होता है ना। वो जो पहले जो ये स्थान है ना 64 अल्पबोध स्थान, उसको भी अच्छी तरह से करना चाहिए। किसका ज्यादा अनुभाग है, किसका कम अनुभाग है, सब गति में उसमें पाप प्रवृत्तियों का कम होता है, पुण्य प्रवृत्तियों का ज्यादा अनुभाग होता है। आगे तो जैसा आवेना दवलो जहन्ना तस्य क्षेत्रतो किम जहन्ना अजहन्ना, जिस जीव के आयु की वेदना द्रव्य की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वो क्या जगन्य होती है या अजगन्य? अजगन्य होगी ना। वहाँ पर सूक्ष्म निबोधक पर अपनी अपेक्षा अवगाहना पड़ी है, असंख्य गुणी होगी। नियमा अजगन्ना असंख्य गुणभूमिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है,
कारण कि सूक्ष्म निरोध लब्ध पर्याप्तकों में प्राप्त अंगुल के असंख्याकवे भाग प्रमाण आयु कर्म के जगन्य क्षेत्र से 500 धनु उत्सेट से उत्पन्न जगन्य द्रव्य के स्वामी की अवगाहना को अपवर्तित करने पर प्रलोभन के असंख्याकवे भाग मात्र रूप पाए जाते हैं। तस्य कालो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके काल की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। वहाँ पर काल की अपेक्षा भी अजगन्य होगा ना। नियमा जहन्ना असंख्य गुणपनिया, वह नियम से अजगन्य असंख्या गुणी अधिक होती है। कारण कि एक समय प्रमाण जगन्य काल से अंतर्मूल प्रमाण दीक्षिका को अपवर्तित करने पर अंतर्मूल मात्र गुणकार पाया जाता है। वहाँ एक अंतर्मूल आयु शेष रही है और जगन्य काल कितना है, एक समय। तो एक समय की अपेक्षा अंतर्मूल असंख्या गुना है। तस्य भावदो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियमा अजहन्ना अनंत गुणपनिया, वह नियम से अजगन्य अनंत गुणी अधिक होती है। कारण यह कि आयु कर्म का जगन्य भाव अपर्याप्त के साथ तिर्यंची आयु के जगन्य बंध में होता है, परंतु जगन्य द्रव्य के स्वामी का भाव समुद्धि पंचेंद्रिय पर्याप्त के साथ बांधी गई आयु के जगन्य द्रव्य से संबंध रखने वाला है। इस कारण आयु के जगन्य भाव की अपेक्षा दीक्षिका रूप जगन्य द्रव्य का भाव अनंत गुणा है, यह सिद्ध है। जस्य आवमेना केतदो जहन्ना तस्य कितवतो किम जहन्ना अजहन्ना, जिस जीव के आयु की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र में तो तब जब पर्याप्त में जगन्य क्षेत्र होता है तब द्रव्य कैसा होगा, उसका अजगन्य होगा, क्योंकि द्रव्य सबसे कम वहाँ पर होता है नरक में। नियमा अजहन्ना असंख्य गुणपनिया, वह नियम से अजगन्य असंख्या गुणी अधिक होती है। वह इस प्रकार से यद्यपि जगन्य क्षेत्र में स्थित आयु कर्म का द्रव्य जगन्य योग और जगन्य बंधन काल के द्वारा बांधा गया है, तो भी वह एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट योग से असंख्यात गुणी ऐसे पंचेंद्रिय जीव के जगन्य योग के द्वारा बांधे गए दीक्षिका द्रव्य से असंख्यात गुणा है। क्योंकि दीक्षिका द्रव्य के समान भाव के प्रति समय में स्थित सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त के द्रव्य में से असंख्यात गुण हानि प्रमाण विषेकों के करने का अभाव है, अथवा दीक्षिका द्रव्य का जगन्य क्षेत्र स्थित द्रव्य में भाग देने पर अंगुल का असंख्यात्वा भाग पाया जाता है। दीप से काय दीप से काय तो निश्चित अर्थ है। दीपशिका का समय लिया था ना, वो एक अर्थ लेना कि जहाँ पर जीवित काल अत्यंत कम शेष रहता है और उसका आयुबंध नहीं हुआ है, उसके पहले का समय, वहाँ उसको दीपशिका का अंतिम समय कहते हैं। दीपक की लौकी समान अपना वो आयु का अंतिम काल बचा हुआ है, उसको दीपशिका। इसका खुलासा क्या, वहाँ पर ये बताया ना कि यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से जगन्य है, तो उस समय द्रव्य की अपेक्षा क्या है, कुछ है ना। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य कहाँ पर है, सूक्ष्म निरोध पर्याप्त में क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य, तो वह द्रव्य जो आयु का वो जगन्य होगा कि अजगन्य होगा, अजगन्य, क्योंकि वहाँ पर जगन्य उधर होता है, दीपशिका द्रव्य होगी। तो यहाँ पर दीपशिका का द्रव्य जो है वो कितना शेष रहा है, यद्यपि जगन्य क्षेत्र में स्थित आयु कर्म का द्रव्य जगन्य योग और जगन्य बंधन काल के द्वारा बांधा गया है, तो भी वह एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट योग से असंख्यात गुणे ऐसे पंचेंद्रिय जीव के जगन्य योग के द्वारा बांधे गए दीपशिका द्रव्य से असंख्यात गुना है, क्योंकि दीपशिका द्रव्य के समान
भाव के तृतीय समय में स्थित सूक्ष्म एकेंद्र अपर्याप्त के असंख्यात हानि क्रमान निषेधों के करने का अभाव है अथवा दीपशिखा द्रव्य का जगन क्षेत्र स्थित द्रव्य में भाग देने पर अंगुल का असंख्यात भाग पाया जाता है। बरोबर वो दिया ना दीपशिखा द्रव्य से यहाँ जो सूक्ष्म ने बोलता पर्याप्त में आयु का जो द्रव्य है शेष तो वो असंख्यात गुना है। क्यों असंख्यात गुना है? तो वहाँ जो दीपशिखा का द्रव्य है वो सब गल करके पहले भी बताया था कि जहाँ पर ज्यादा आयु बांधनी है तो उसकी जो निषेध रचना होगी वह कैसे होगी? कम मतलब परमाणु आएंगे उसमें। तो वहाँ पर जो अंतिम दीपशिखा का द्रव्य रहा है शेष तो वह कम है और यहाँ पर सूक्ष्म पर्याप्त की जो आयु बांधनी है मतलब उस वह में स्थित है तो उस वह मैंने वो बताया ना वो तीसरे समय में ही है। तीसरे समय में ही है। अभी उसका वो नया नहीं बंद वो जगन्य द्रव्य तो मतलब वहाँ तीसरे समय में वहाँ पर कहाँ नया बांधेगा आयु बंध कहाँ करेगा? तो वो जो पुराना बंधा हुआ है उतना पूरा का पूरा उसकी आयु का द्रव्य शेष है ना और उसकी जो छोटी आयु है तो वहाँ अंतर्भूत काल में उसका बंटवारा होगा श्वासोच्छ्वास के 18 भाग तो एक इसमें ज्यादा द्रव्य आएगा ना। इसलिए दीपशिखा का जो शेष रहा हुआ द्रव्य उसका सूक्ष्म द्रव्य पर्याप्त की जो आयु का द्रव्य है उसमें भाग दो तो लगता क्या आएगा वहाँ पर असंख्यात द्रव्य आएगा। इसलिए उस द्रव्य से उस द्रव्य असंख्यात गुना है। यहाँ गल गया है बहुत सारा और यहाँ गला नहीं है पिछले समय में ही है। आयु के जितने बांधे हुए होंगे ना वो सब शेष है। तस्य कारक किम जहन्ना अजहन्ना उसके काल की अपेक्षा वो क्या जगन्य होती है या अजगन्य या सूत्र सुगम्य? नियम अजहन्ना असंख्य गुणप्रक्रिया वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है। तो एक समय प्रमाण जगन्य काल की अपेक्षा जगन्य क्षेत्र स्थित आयु कर्म की अंतर्मुख मात्र स्थिति असंख्यात गुणी पाई जाती है। श्वासोच्छ्वास का 18वां भाग भी अंतर्मुख है ना उसमें भी असंख्यात समय है। इसलिए एक समय की अपेक्षा से असंख्यात समय असंख्यात गुणे हो गए। तस्य भाव किम जहन्ना जहन्ना उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य या सूत्र सुगम? ये दोनों हो सकते हैं ना क्योंकि सूक्ष्म विवेच्य पर्याप्त संबंधी आयु का जो अनुभाग है वो जगन्य का है तो जगन्य का अनुभाग बन सकता है उसके साथ में या थोड़ा अधिक भी बांध सकता है तो वो भी षट्स्थान बंधित आएगा। जहन्नावा अजहन्नावा जहन्नादो अजहन्ना छठान पदिदा वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य 6 स्थानों में पतित है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यदि आयु को मध्यम परिणाम से बांधकर जगन्य क्षेत्र करता है तो क्षेत्र के साथ भाव भी जगन्य होता है परंतु इससे विपरीत अवस्था में भाव वेदना अजगन्य होती है और जगन्य होकर भी वह 6 स्थानों में पतित होती है क्योंकि भाव में 6 प्रकार से वृद्धि देखी जाती है। जगन्य बांधता ऐसा रहना चाहिए ना। यदि आयु को मध्यम परिणाम से बांधकर जगन्य क्षेत्र करता है तो क्षेत्र के साथ भाव भी जगन्य बंध करके ऐसा एक शब्द चाहिए ना। मध्यम परिणाम से बहुत सा बंध किया वह अनुभाग बंध जगन्य किया और फिर जगन्य क्षेत्र करता है तो क्षेत्र के साथ भाव भी जगन्य होता है। ऐसा कुछ है क्या वहाँ पर? नहीं है ना। आयु को मध्यम परिणाम से बांध ऐसा ही लिखा है ना। वो जगन्य क्षेत्र करता है बराबर है लेकिन अनुभाग बंध उसने जगन्य किया ये दिखाना चाहिए था ऐसा जैसा पढ़ा नहीं पूरा जैसा आओ वेना कालतो जहन्ना तस्य दवदो किम जहन्ना अजहन्ना। जिस जीव के आयु की
प्रेरणा काल की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियम अजगन्ना असंख्य गुणपलिया, वह उसके नियम से अजगन्य असंख्या गुणी अधिक होती है, कारण कि एक समय प्रबंध को अंगुल के असंख्यात्वें भाग से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र जगन्य द्रव्य का एक समय प्रबंध की संख्यात्वें भाग मात्र जगन्य काल के साथ रहने वाले द्रव्य में भाग देने पर असंख्यात रूप पाए जाते हैं। वहाँ पर काल की अपेक्षा से जगन्य वेदना का है कि आयु की 14 गुण स्थान के अंतिम समय में, तो वहाँ जो आयु का द्रव्य है वो कितना है, ज्यादा है, एक ही समय रहा है लेकिन द्रव्य ज्यादा है। और वहाँ पर दीपशिखा का द्रव्य कहेंगे, सबसे जगन्य द्रव्य का होता है दीपशिखा का द्रव्य, तो वो द्रव्य कम है और यहाँ एक समय प्रमाण ही रहा है निषेध, तो भी उसका द्रव्य ज्यादा है क्योंकि वहाँ 33 सागर में बंटवारा हुआ था और यहाँ पर पूर्व कोटि में ज्यादा से ज्यादा बंटवारा होगा, तो संख्या थी वहाँ पर क्या हो जाएंगी, एक गुणानी भी नहीं होती है, 33 सागर में तो बहुत सारी गुणानियाँ होती है और यहाँ पर एक भी गुणानी नहीं होती है, इसलिए एक निषेध प्रमाण द्रव्य रहा वह भी उस दीपशिखा के द्रव्य से असंख्यात गुना है। एक समय प्रबंधन को अंगुल के असंख्यात्वें भाग से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र को किसका है, दीपशिखा का द्रव्य है, जगन्य द्रव्य, वहां पर निकाला था पूरा। और यहाँ पर कितना द्रव्य है, एक समय प्रबंधन को संख्यात का भाग दिया क्योंकि संख्यात समयों का ही बंध हुआ, संख्यात इसका ही बंध हुआ ना, तो संख्यात्वें भाग मात्र जो द्रव्य है अब यहाँ पर शेष रहा हुआ एक समय में, तो वह कितना है, असंख्यात आता है उसका रत्न, तो असंख्यात गुना हो गए ना, तो जगन्य काल के साथ रहने वाले द्रव्य में भाग देने पर असंख्यात रूप पाए जाते हैं। समय प्रबंध के असंख्यात भाग असंख्यात करने से ना भाग को समय प्रबंध के असंख्यात भाग करने से ना, कोटि पूर्व वर्ष में असंख्यात समय है, वो असंख्यात बहुत सारे वो पृष्ठ इसमें बंधा हुआ है ना, तो उतना कर करके जो शेष रहा है वो अंतिम में वो संख्यात्वा भाग है, असंख्यात्वा भाग है, तो वो बड़ा होगा ना, छोटा होना चाहिए, वो बंधन काल के सब समय पर बताएंगे ना, वहाँ पर सबका थोड़ा थोड़ा आएगा ना उसमें, उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि के आयु हो तो वहाँ पर उत्कृष्ट बंधन काल में बांधे जितने समय प्रबंध है सबका थोड़ा थोड़ा आएगा, तो वो समय प्रबंध का संख्यात्वा भाग शेष रहेगा। तस्य खेतरो किंच हन्ना अजहन्ना, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियम अजहन्ना असंख्य गुणपलिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि आयु के जगन्य क्षेत्र का अंगुल के संख्यात्वें भाग प्रमाण जगन्य काल संबंधी जगन्य क्षेत्र में भाग देने पर फल्योपम का असंख्यात्वा भाग पाया जाता है। तस्य भावो किंच हन्ना अजहन्ना, उसके भाव की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियम अजहन्ना अनंत गुणपलिया, वह नियम से अजगन्य अनंत गुणी अधिक होती है। शंका, अयोग्य के अंतिम समय संबंधी जगन्य द्रव्य का भाव जगन्य भाव की अपेक्षा अनंत गुणा कैसे है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वभाव से ही तिर्यंच आयु के अनुभाग से मनुष्य आयु का भाव अनंत गुणा है। हाँ, तिर्यंच तो सब इसलिए क्या है, 64 प्रकार का गुण तो वापिस पढ़ो और उसको पक्का करो, तो ये समझ में वहाँ पर तिर्यंच युग का उससे मनुष्य युग का अधिक, उससे देवा युग का अधिक। शंका, छपक श्रेणी में भाग को प्राप्त हुआ अनुभाग अनंत गुणा कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि छपक श्रेणी में आयु कंद के प्रदेश की गुण श्रेणी निर्जरा के अभाव के समान स्थिति और अनुभाग के भाग का अभाव है।
आयु कर्म का कुछ भी नहीं होता ना, स्थिति कांड घात नहीं होता, अनुभव कांड घात नहीं होता, पुनस्थ निर्जरा भी नहीं होती है। जस आओ वेना भाव दो जहन्ना तस्सा दवो दो किम जहन्ना अजहन्ना। जिस जीव के आयु की वेदना भाव की अपेक्षा जगन्य होती है, उसके द्रव्य की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। भाव की अपेक्षा जगन्य कहाँ है? तिरंचा पर्याप्त भाव संबंधी, तो वहाँ पर द्रव्य तो जगन्य होता नहीं, अजगन्य होगा ना वहाँ पर, क्योंकि वह जगन्य तो वहाँ होता है दीपशिखा के कारण। नियमा अजगन्ना असंख्य गुणपतिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी अधिक होती है, कारण कि एक समय प्रबंध के असंख्यात्वे भाग मात्र जगन्य द्रव्य का जगन्य भाव युक्त आयु के द्रव्य में भाग देने पर असंख्यात रूप पाए जाते हैं। शंका, असंख्यात रूप कैसे प्राप्त होते हैं? समाधान, क्योंकि जगन्य भाव युक्त आयु के द्रव्य में बंधक काल के असंख्यात्वे भाग मात्र समय प्रबद्ध पाए जाते हैं, अतएव असंख्यात रूप पाए जाते हैं। वहाँ तो समय प्रबंध का असंख्यात भाग रहता है, और यहाँ पर कितने पाए जाते हैं? जो जगत बंधन काल है उसका भी असंख्यात भाग प्रमाण इतने समय प्रबंध पाए जाते हैं, अतः असंख्यात रूप पाए जाते हैं। तस्य खेतदो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके क्षेत्र की अपेक्षा वह क्या जगन्य होती है या जगन्य, यह सूत्र सुगम है। जहन्नावा अजहन्नावा, जहन्नाडो अजहन्ना चौठान पदिदा, वह जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। जगन्य की अपेक्षा अजगन्य 4 स्थानों में पतित है। यदि मध्यम परिणामों के द्वारा आयु को मानकर जगन्य क्षेत्र को करता है तो भाव के साथ क्षेत्र भी जगन्य ही होता है, परंतु यदि मध्यम परिणामों के द्वारा आयु को बांधकर जगन्य क्षेत्र को नहीं करता है तो उसके भाव के जगन्य होते हुए भी क्षेत्र वेदना अजगन्य होती है। अवगाहना अनेक प्रकार की है ना, सबकी सूक्ष्म देवों पर तीसरे समय में जगन्य हो गया ऐसा कोई नियम नहीं, उसकी अवगाहना जो है कम ज्यादा भी होती है। अजगन्य होकर भी वह 4 स्थानों में पतित है, क्योंकि क्षेत्र में असंख्यात भाग होती, संख्यात भाग होती, संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात संख्यात गुणवृद्धि लिखना है वहाँ पर शब्द हमारे पुस्तक में, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि चाहिए, और असंख्यात गुणवृद्धि को छोड़कर अन्य वृद्धियों का अभाव है। 4 प्रकार से अवगाहना जो है इतने उसके आते हैं ना, एक एक प्रदेश बढ़ाओ तो असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर एक साथ संख्यात का भाव देकर के जितना लग जाता है उतना बढ़ाते हैं तो संख्यात भाग वृद्धि। अपन जब 64 का अवगाहना में देखते हैं ना वहाँ पर कितनी वृद्धियाँ होती है, तो असंख्यात भाग वृद्धि पहले होती है, फिर संख्यात भाग वृद्धि भी होती है, फिर संख्यात गुणवृद्धि होती है और असंख्यात गुणवृद्धि होती है। 4 प्रकार की वृद्धियाँ होती है। सूक्ष्म निगम पर्याप्त के जगन्य अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाहना तक कितनी वृद्धियाँ होती है जो समासाधिकार में देखते हैं। अब तस्य कालदो किम जहन्ना अजहन्ना, उसके काल की अपेक्षा वो क्या जगन्य होती है या अजगन्य, यह सूत्र सुगम है। नियम अजहन्ना अनंत गुणपतिया, वह नियम से अजगन्य असंख्यात गुणी होती है, पर असंख्य होना चाहिए ना, काल की अपेक्षा तो असंख्य गुणपतिया चाहिए। 168 में असंख्य करना चाहिए, अनंत हुआ है उसको असंख्य गुणपतिया। कारण कि जगन्य काल का जगन्य भाव संबंधी काल में भाग देने पर अंतर्मूर्त मात्र गुणकाल पाया जाता है। जगन्य काल एक समय है और वहाँ पर यहाँ सूक्ष्म पर्याप्त में जगन्य भाव है, वहाँ पर काल कितना है? अंतर्मूर्त। 164 सूत्र में एक समय प्रबंध के असंख्यात भाग मात्र जगन्य द्रव्य का ऊपर बताया था ना, ये
जगन्य द्रव्य फिर शिकाता रहता है, एक समय प्रबद्ध का भी असंख्यात्वा भाग शेष रहता है, वो जगन्य द्रव्य का प्रमाण है। और यहाँ जब जगन्य भाव है सूक्ष्म अपर्याप्त तिर्यंची में जगन्य भाव है, भावयुक्त आयु, उस समय जो द्रव्य है उसका वो उसमें भाग देने पर कितने रूप आते हैं, असंख्यात रूप पाए जाते हैं। तो असंख्यात रूप कैसे प्राप्त होते हैं, तो जगन्य भावयुक्त आयु के द्रव्य में कितना है, वहां पर जो बंधक काल है आयु बंधन काल के असंख्यातवे भाग मात्र समय प्रबद्ध, बंधक काल का असंख्यातवा भाग ले लो, उतने समय प्रबद्ध शेष रहते हैं। वहां एक समय प्रबद्ध का असंख्यातवा भाग शेष रहता है और यहाँ कितना शेष रहता है, असंख्यात समय प्रबद्ध ऐसा जितना आयु बंधन काल है उसका असंख्यात भाग प्रमाण समय प्रबद्ध वहाँ शेष रहते हैं। असंख्यात्वा भाग आहे तेवढे समय प्रबद्ध शिल्लक आहे, आणि पूर्ण आयु बंधाचा काळ आहे एवढे समय प्रबद्ध शिल्लक आहे. हाँ, जगन्य भाव बंद करता है, अनुभाव बंद करता है, उसका जो द्रव्य होगा वो कितना होगा, तो बंधक काल का असंख्यात भाग प्रमाण समय प्रबद्ध, इतने समय प्रबद्ध उसके अभिशेष है। पहले बांधा हुआ है कि अभी भाव तो उसका जगन्य मतलब जिसने तिर्यंचल आयु संबंधी अपर्याप्त आयु संबंधी जगन्य अनुभाग बंद किया है, तो जब वह सूक्ष्म अपर्याप्त तिर्यंचल होगा तो वहां पर उसका अनुभाग कैसा होगा, जगन्य होगा, और द्रव्य कैसा होगा, तो जो आयुबंध काल है उसका मतलब उत्कृष्ट नरकायु का जो आयुबंधन काल है समझो, उससे इसका आयुबंधन काल छोटा है, तो उस बंधन काल की अपेक्षा से बंधन काल कितना हो गया, संख्यात्मक भाग होता है। असंख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबद्ध कैसे लगाना, पूरा भी रह सकता है उसका या कम से कम लेने के लिए इसका ऐसा भी जैसा भी इसकी योग मतलब उतना द्रव्य उसका रहता है, नहीं लगाना बंद करना नहीं। जगन्य आयु का भाव कब पाया जाएगा, अपर्याप्त तिर्यंची संबंधी आयु का जब भोग कर रहा है उस समय नहीं, अगले आयु का बंधन उसने नहीं किया अभी, उसके पहले भी, तो वहाँ पर असंख्यात में भाग प्रमाण समय प्रबद्ध उसके शेष है, क्योंकि वो कहा नहीं वहाँ पर आयु छोटी है तो वहाँ जो बंटवारा मिलता है बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसका जो अंतिम भी शेष रहा होगा, तो वहाँ पर भी उसके कितने समय प्रबद्ध रहेंगे, असंख्यात में भाग प्रमाण समय प्रबद्ध शेष रहेंगे, समय प्रबद्ध गुणित असंख्यात इतने रहेंगे उसके, और इसका एक समय प्रबद्ध का असंख्यात भाग शेष है, उसकी अपेक्षा से यह असंख्यात होना है। यहाँ पर बस कहते हैं नाम और तीन समय जो है वो कुल समय प्रबद्धों का संख्या पर भाग, और जो बचा तो वो बंधन काल और समय प्रबद्ध के संख्या तीन समय का इसका संख्या होता है, तीन समय की अवधारणा है तो जगन्य अवधारणा, और जगन्य अवधारणा में तीन निषेधों का उत्तर उतना खिल चुका है, वो समय बंधन काल। लेकिन वहाँ लेने की क्या जरूरत है, जगन्य भाव कहीं पर भी हो सकता है, जगन्य भाव है सब जगन्य क्षेत्र के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं जगन्य क्षेत्र के साथ, जगन्य भाव के साथ कर रहे हैं, जगन्य भाव के साथ कर रहे हैं, तो अंतिम वो आगे का आयु बंद होने के पहले लेना पड़ेगा वहाँ, उसने अभी आगे आयु बांधे नहीं, उसके पहले या जैसे दीपशिका का लिया ना, अगले आयु नहीं बांधे तब लिया, उसी प्रकार अगले आयु नहीं बांधे